सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। Why have these people not been convicted for far bigger crimes? Evidence. अच्छा चले आप कार्रवाई की अच्छा आप सुन लीजिए। आप एविडेंस पे सुन लीजिए। आप एविडेंस पे सुन लीजिए। सर एविडेंस और सर सुन लीजिए ना, सवाल कर लिया तो सुन लीजिए। एक दफा फिर दोहरा दें सवाल। सीसीटीवी फुटेज एक दफा फिर दोहरा दें। सीसीटीवी फुटेज दोहरा लेना जो चोरी की गई है इंडिकेट करने के लिए बार-बार गुस्सा आ जाता है मेरे भाई को। आएगा हमारे जराइम करके गुस्सा नहीं है, माफी मांगनी चाहिए। मारा गया है जराइम अपनी बारी पे बात करें। 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 तमीज सीख रहे हैं आप तो अपनी बारी पे बात मैं बारी पे बात करूंगा। नहीं हजम होती बात, हकायत हजम नहीं होती। बोलेंगे हम क्यों? ये होता है इंसाफ के साथ इनका प्रॉब्लम है, हर शो होता है, बिल्कुल होता है, हर शो पे प्रॉब्लम है। जब 55,000 से बंदा एक हल्का हार जाए और फिर 9,000 से जितवाया जाए, इसी घर से हार चुका हो, मैंने अपनी बारी का इंतजार को जिस तरह से कॉलर से घसीट कर लेकर गए हैं और पुरअमन एहतजाज के लिए लोग निकले हैं, जिसमें खवातीन भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, हर तरह के लोग थे, और ना उनके पास कोई डंडे थे, ना उनके पास कोई ऐसी चीज थी, वो तो पीटीआई के झंडे लेकर फिर रहे थे, और आपने पहले से आग लगा दी, पहले से शीशे टूटे, वो सारी वीडियो मंजर आम पर हैं, और उसको आप इंप्लीकेट कर रहे हैं कि इन्होंने आकर तोड़ दिए। इसलिए तो हम कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। सेकंड बात ये जो खान साहब ने बात की है, देखें खान साहब ने बड़ा क्लियर लिखा है कि बिल्कुल ये उस तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने ट्रायल जो है वो स्पीड उनकी बढ़ा दी है, और दूसरे नंबर पर बात यह कि बुशरा बीबी साहबा को भी नए कोई 11-12 मुकदमात के अंदर इंप्लीकेट किया गया, और इसी तरह से मुख्तलिफ लीडरान को मुख्तलिफ शहरों के अंदर एक टाइम के ऊपर बंदा जो है वो पूरे पाकिस्तान में कैसे हो सकता है। यही लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये लेकर जाएंगे, इसलिए लेकर जाएंगे क्योंकि इससे पहले भी मिलिट्री कस्टडी के अंदर 2 दिनों के अंदर हमारे 88 लोगों का ट्रायल मुकम्मल किया गया है। क्या वहां पर फेयर ट्रायल दिया गया? मीडिया की एक्सेस थी क्या? वहां पर उनको सुना गया? कुछ भी नहीं सुना गया। एक मेजर साहब बैठते हैं, साथ को कर्नल होते हैं, और वो कहते हैं जी ठीक है सजा दे दो। तो मतलब इस तरह से आप समझिए कि फिर खान साहब कह रहे हैं कि हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल जाएंगे, लेकिन वजह क्या है? बिल्कुल उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो डाका डाला गया है इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को, और उसमें उससे पहले आपने देखा भले का निशान लिया, फिर प्री पोल रिगिंग अलग हुई, बाद में जो है आफ्टर इलेक्शन अलग हुई, और अब देखें कि आप पहले मखसूस नशिस्तें आपने किसी और को दी और फिर वो फैसला वापस हुआ। अब हमारे एमएनएज को जिस तरह से हराया जा रहा है, पहले अभी इन्होंने 3 हमारे एमएनएज को लूज करवाया, अब नेक्स्ट इनका प्रोग्राम है कि 6 और को करवाया जाए। इस वक्त इनकी तादाद जो है वो 213 हो गई है, 214, और अगर 6 और करते हैं तो वो 220 हो जाएगी। 220 के बाद इनको 4 और सीटें चाहिए होंगी, फिर इनकी 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी, और उस सूरत हाल के अंदर ये जाकर चाहते हैं कि एक्सटेंशन भी हो और अपनी मर्जी के मुताबिक अब क्या आपको लगता है कि ये जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात की है खान साहब ने एक मरतबा फिर, और जो तलबा तंजीमों को भी कहा जा रहा है, नेक्टा ने एक पूरा आपने देखा है कि नोटिफिकेशन भी, ऑर्डर भी एक जारी किया है कि इस तरह के खदशात मौजूद हैं, आपको क्या वैसे उस तरफ जा सकती है चीजें जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ था? जासमा साहब देखिए, जहाँ तक इनकी स्ट्रीट मूवमेंट की बात है ना, तो मैं मुख्तसर सी चंद माह की तारीख आपके सामने पेश करता हूँ। छोटी ईद से पहले इन्होंने कहा था, अब आप देखिएगा ईद के बाद पूरे मुल्क गिर पता नहीं एहतजाज होगा और मूवमेंट होगी। छोटी ईद गुजर गई, कुछ नहीं हुआ। फिर बड़ी ईद से पहले भी बहुत बड़े दावे हुए कि अब आप बड़ी ईद के बाद देखिएगा क्या क्या होगा। वो सारी नुचड़ के एक भूख हड़ताल एक दरी की सूरत में आपने पार्लियामेंट के बाहर देखी, और उस दरी के अंदर भी 3 या 4 लोग बैठे होते थे, वो दरी भी खाली होती थी, और उस भूख हड़ताल की टाइमिंग्स बड़े दिलचस्प थे। वो भूख हड़ताल कम और डाइट प्लान ज़्यादा था, क्योंकि दोपहर लंच के बाद आगाज़ होता था, डिनर से पहले खत्म हो जाती थी, और उसमें भी सिर्फ 3 लोग होते थे। तो देखिए इस तरह के दावे ये करते आए हैं, और खान साहब की बातों का क्या है, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, फिर अब आप न्यूट्रल हो जाएं, फिर कहते हैं फौज कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दें मुज़ाकरात के लिए, तो उनकी बातें इस तरह रोजाना पलटती हैं, तो उनकी बातों को इतनी संजीदगी से लेना चाहिए। जहाँ तक बात की पंजोता साहब ने 9 मई के हवाले से, देखिए मैं आपके सामने एक मुख्तसर सा मवाजना ज़रूर पेश करना चाहूँगा कि अभी जुलाई के एंड पे अगस्त के स्टार्ट्स में यूके में राइट्स हुए, उसके फ़ौरन बाद केयर स्टार्मर ने, प्राइम मिनिस्टर ने आके कहा कि अरेस्ट विल फॉलो, चार्जेस विल फॉलो एंड सेंटेंसेस विल फॉलो। 10 दिन नहीं गुजरे उस वाक़े को। 2 दिन पहले की खबर मैं आपको मुसद्दका निकाल के बता रहा हूँ, 600 से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो गई थी, 150 से ज़्यादा लोगों पे चार्जेस आयद हो चुके थे, और 32 से ज़्यादा सेंटेंसेस कन्विक्शंस हो गई थी, जिसमें 2-3 साल। तो देखिए ये अच्छा सवाल है। बिल्कुल 9 मई के जराइम इससे ज़्यादा संगीन थे, और इसके अंदर आज तक इन लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि जुडिशरी शुड रिस्पॉन्ड टू दिस, कि व्हाई हैव दीस पीपल नॉट बीन कन्विक्टेड फॉर फार बिगर क्राइम्स। एविडेंस अच्छा चले आप कार्रवाई की अच्छा आप सुन लीजिए, आप एविडेंस पे सुन लीजिए। आप एविडेंस पे सुन लीजिए। सर सुन लीजिए ना।